Hello students. So our next topic is addition of more than two vectors. तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कई बार क्या होता है कि हमारे पास सपोज कर लो कि मोर देन टू वेक्टर्स हैं, तो उनको भी हम डायरेक्टली ऐड करने का तरीका यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे आपके पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका हमारा क्या हो गया कि पहले मैं क्या करूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूं और फिर उसमें मैं सी वेक्टर को ऐड करूं। तो वो हम जैसे प्रीवियस में एक एग्जांपल जो वेक्टर एडिशन की जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम तीन वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके में, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को पहले ऐड करूँगा मैं और फिर उसमें मैं सी वेक्टर ऐड करूँगा। तो जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। सबसे पहले आपको देखना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर ऑर्डर में है या नहीं। तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज बीइंग ज्वाइंड बाय द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर में है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूँगा तो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और सेकेंड वेक्टर के एंड पे ख़त्म होगा। तो ये वाला जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई हुई है, ये आपकी बन जाएगी क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब हमको देखना है कि ए प्लस बी वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया मेरा ए प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट। उसमें हमको ऐड करना है सी वेक्टर। तो ये तो पूरा हो गया मेरा, ए प्लस बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर हो गया, सी वेक्टर क्या हो गया अपना सेकंड वेक्टर हो गया। तो अब देखना है क्या है, हमको ये दोनों वेक्टर ऐड करने के लिए दोनों वेक्टर ऑर्डर में है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर में है। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, वो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट होगा और जो सेकंड वेक्टर है उसके एंडिंग पॉइंट पे ख़त्म होगा। तो ये जो लाइन आएगी ये क्या बताएगी, आपका ए प्लस बी वेक्टर तो ऑलरेडी आ गया प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया हमको, जैसे ओल्डर जो तरीका हमने सीखा हुआ है, दो वेक्टर को जोड़ के फिर मैं तीसरा वेक्टर ऐड करूँगा। उसके बाद जो भी और सारे वेक्टर हैं उनको सीरीज़ वाइज मैं ऐड करता चलूँगा। ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका होता है इनको, अगर मोर देन टू वेक्टर है उनको एडिशन करने का। वो क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो हमको सपोज कर लो कि जैसे यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को हमको ऐड करना है, तो तीन वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि तीनों वेक्टर ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में को चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन होना चाहिए। सेकंड वेक्टर का हेड अब हम देखेंगे थर्ड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, यहाँ पे हेड है फर्स्ट वेक्टर का, टेल से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर में है। सेकंड वेक्टर का हेड देखेंगे, आप इसको भूल जाओ क्योंकि ये नहीं है ऑलरेडी। ठीक है, तो सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो थर्ड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो रहा है या नहीं है, तो वो भी यहाँ पे हो रहा है। ये सेकंड वेक्टर है मेरा, तो सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो थर्ड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं ये मेरा क्या है, ऑर्डर में है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो सम होगा तीनों वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तीनों वेक्टर्स का, वो फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वो एंड होगा कहाँ पे, लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो द रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वेक्टर का ए वेक्टर जो कि है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट लास्ट वेक्टर का ये है। ठीक है, तो इन दोनों इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो मैं एरो खींचूंगा, तो ये जो एरो बता रही है ये मेरा आपको बता रही है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हमको दो वेक्टर से ज़्यादा जोड़ने हो तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगा कि वो मोर देन टू वेक्टर्स वो ऑर्डर में है या नहीं है। तो हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर शुड ज्वाइन द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर। तो इस तरह से हम देखते हुए चलेंगे कि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन होते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरी देख लूँगा सारे वेक्टर्स ऑर्डर में है या नहीं। अगर सारे वेक्टर ऑर्डर्स के अंदर हैं तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि सम होगा किसका, ऑल दोज वेक्टर्स, जैसे यहाँ पे है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर।
तो ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको करना है क्या, 4 वेक्टर का सम करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये तो जैसे मैंने रिजल्टेंट का ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। तो ये 4 वेक्टर को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखूंगा मैं ये चारों वेक्टर ऑर्डर्स में है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेड ऑफ ए वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ बी वेक्टर। हेड ए वेक्टर का बी से ज्वाइन हो रहा है, बी का हेड सी के टेल से ज्वाइन हो रहा है, सी का हेड डी के टेल से ज्वाइन हो रहा है। इसका मतलब ए बी सी और डी तीनों वेक्टर क्या है, ऑर्डर्स के अंदर है। तो अगर हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हमको निकालना है, तो फर्स्ट वेक्टर के इट विल देन द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट वेक्टर का ये हो गया, एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर मेरा डी वेक्टर है, तो ये हो गया इसका लास्ट पॉइंट। तो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो हम डायरेक्टली किसी भी मोर देन 2 वेक्टर्स का डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं बाय सीइंग दैट वेदर ऑल दोज वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। वंस दे आर इन ऑर्डर, then I know that the resultant vector which will be the sum of all those vectors will start from the starting point of first vector and end at the ending point of the last vector. So I hope it is clear. तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो ठीक है, ये एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इसका हम बाद में यूज़ देखने वाले हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बाद में भी। तो हमको वहाँ पे पता होना चाहिए कि 2 वेक्टर हमको अगर दिए हुए हैं तो उन 2 वेक्टरों के बीच में एंगल कौन सा होगा, कि कौन से एंगल को मैं बोलता हूँ कि वो क्या है, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए क्या, या तो उनके टेल से ज्वाइन हो रहे हों या फिर हेड से ज्वाइन हो रहे हैं, तभी हम एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेल ऑफ द 2 वेक्टर्स शुड ज्वाइन ईच अदर और हेड ऑफ द 2 वेक्टर्स शुड ज्वाइन ईच अदर। अगर टेल से टेल ज्वाइन है, हेड से हेड ज्वाइन है, तभी मैं एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच का मेरे को एंगल निकालना है। तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे टेल ए वेक्टर की, ये बी वेक्टर की टेल यहाँ पे है और ये आपस में ज्वाइन हो रखी है। तो एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स विल बी दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो टेल से जब ज्वाइन हो जाएगा तो जो भी एंगल आएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स क्या है, थीटा, इस केस के अंदर, केस ए के अंदर, ठीक है। और बेटर आई शुड जस्ट पुट इट एज दिस इज द केस 1। सेकेंड केस आपको क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर है यहाँ पे, ये है अपना हमारा बी वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों के ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो पहली कंडीशन आपको देखना है कि वेदर टेल और टेल ज्वाइन हो रही है या फिर हेड से हेड ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेड और फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन हो रहा है टेल और सेकंड वेक्टर से, तो हेड से हेड ज्वाइन नहीं हो रहा, ना ही टेल से टेल ज्वाइन हो रही है, ठीक है। और लेकिन मैं एंगल तभी निकाल सकता हूँ जब टेल से टेल ज्वाइन हो और हेड से हेड ज्वाइन हो। तो मैं इस केस के अंदर क्या करूँगा, आपको पता है कि कोई भी वेक्टर्स को मैं इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, तो उसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं एक वेक्टर को मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड लेंथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वेक्टर ए है इसको मैं मूव कर रहा हूँ, वेक्टर ए को मैं मूव कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे मैंने मूव करके वेक्टर ए को लिख दिया है, ठीक है। मूव करने के बाद स्ट्रेट लाइन में मैंने मूव कर सकता हूँ इसको। तो ये भी क्या है, इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे मूव किया। मूव मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता था कि टेल ऑफ वेक्टर ए शुड ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ पे जैसे आपने मूव किया तो टेल ऑफ वेक्टर ए इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच में, ये वाला जो एंगल होगा, यही एंगल क्या होता है मेरा, वेक्टर्स ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये एंगल आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, ये थीटा था। तो ये जो एंगल आएगा ए के बीच में, ये होगा अपने का पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यही क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इस केस के अंदर क्या होगा आपका, इस केस के अंदर होगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो सॉरी, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नीचे,
तो एंगल क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा। थर्ड केस जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ए वेक्टर है बी वेक्टर है। अभी आप देख रहे हो हेड से हेड टकरा रहा है, यहाँ पे वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी से हेड से टकरा रहा है। तो हेड से हेड टकराता है तो भी जो भी एंगल इन दोनों के बीच में है, ये वाला जो एंगल है एक्यूट, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, यही एंगल क्या होता है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा थीटा। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो केस है वो क्या है आपका, यहाँ पे आपको इसको भूल जाइए और ये एंगल दे रखा है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिल रहा है, ना तो हेड से हेड मिल रहा है ना ही टेल से टेल मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिलाने के लिए मैं वेक्टर ए को आगे की तरफ डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। इसको मैं आगे की तरफ पुल कर सकता हूँ वेक्टर ए को विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड लेंथ। तो ये हो जाएगा क्या मेरा वेक्टर ए। इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी से मैं इसको आगे लेके आया। अभी आप देख सकते हो कि टेल ऑफ वेक्टर ए इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर बी। तो जो भी एंगल आएगा इन दोनों के बीच में वही क्या होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये एंगल आपको दिया हुआ था थीटा, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या आ गया यहाँ पे पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए। अगर दो वेक्टर्स आपको दिए होंगे और कोई भी जैसे बीच का एंगल दे देगा, कैसे करके आपको एंगल दे देगा, जैसे यहाँ पे थीटा दे दिया, तो आपको बस देखना ये है कि टेल से टेल ज्वाइन हो रहा है या नहीं, या हेड से हेड ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो एक वेक्टर को मैं आगे करके ड्रा कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उनकी टेल से टेल ज्वाइन करवा दूंगा या फिर हेड से हेड ज्वाइन कर दूंगा। तो जो भी एंगल, तो अब वंस देयर टेल्स और देयर हेड्स आर बीइंग ज्वाइन, सो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो जो भी एंगल आएगा ए और बी वेक्टर के बीच में, जब टेल से टेल ज्वाइन हो जाए और हेड से हेड ज्वाइन हो जाए, तो उसी को मैं बोलता हूँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।